आप इंडिया की टीम को डिस्कस करें बैठकर, इंडिया की टीम एशिया कप में ऐसी है वैसी है, देखें हुआ यू अच्छा कंटेंट आपके पास है, फिर भी आपको इंडिया के मैचेस पर, आईपीएल पर, सब चीजों पर कमेंट करने की जरूरत है। मैं तो आप सुनील गावस्कर ने आज कहा ना, उसने नासिर हुसैन का भी तस्वीर लगी है। सनी भाई, ये आपके लिए मैसेज है, आपने जो वर्ड बोला ना, क्रिकेट और सोशल मीडिया से टाइम मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के आप किंग हैं। थैंक यू यार, किंग है, मानते हो? लोग इतना समझते तो फिर किंग ही होंगे हम। किंग हो ना, लोग समझते तो किंग ही होंगे फिर हम। जो जिसको जितना याद करता वो किंग ही होता है ना फिर। मतलब ब्रायन लारा और किंग, ये देख लो, ब्रायन लारा और किंग देख लो एक साथ। ब्रायन लारा और किंग एक साथ कैसे हो सकते हैं? देख ले, हम दोनों एक साथ हैं। चलो यार, लोग भी चलो, लेकिन पाकिस्तान कराची की हम बात कर रहे थे, कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कराची की टीम भी हैं और कराची की टीम फर्स्ट क्लास से इस सीजन में बाहर हो गई। अब जो सीजन होगा उसके लिए जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट है उसमें कराची की 2 टीम्स हैं, ब्लूज एंड व्हाइट्स, ये दोनों टीम्स खेल रही हैं। इसमें काफी ऐसे लड़के नहीं हैं जिनका कि उम्मीद कर रहे थे, जैसे खुर्रम मंजूर इसमें नहीं है, उसके अलावा फवाद आलम इसमें नहीं है, सरफराज अहमद इसमें नहीं है, सुहेल खान इसमें नहीं है, ताबिश खान इसमें नहीं है। ये सब क्यों नहीं है, इस हवाले से मेरे पास इत्तला है। क्या है? तो ताबिश, सुहेल खान ये तो फिटनेस टेस्ट के लिए नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा था फिटनेस टेस्ट, बड़ा ही कड़ा फिटनेस टेस्ट था। फिटनेस टेस्ट में क्या क्या था वो भी आपको बता दूं, उसमें 7 स्टेजेस थे, मुख्तलिफ 7 आपने एक्टिविटीज करनी थी, जिसमें रनिंग भी है, वेट ट्रेनिंग भी है, आप कर चुके हैं सब, आपको पता है। इन 7 का जो मार्किंग थी वो हर टेस्ट में आपको 46% लेना था, 46% हर ये जितने भी 7 टेस्ट आप बता रहे हैं, 7 के 7 पास करने होते हैं? 7 के 7 पास करने, इसमें से एक भी फेल हो गया ना, हर टेस्ट का अलग नंबर्स हैं। इस दफा ऐसा हुआ है, पहले ऐसा होता था कि कलेक्टिवली आपको नंबर लेने होते थे, एवरेज 43, 46% लेने होते थे, लेकिन अब हर दफा कर दिया, यानी रनिंग का टेस्ट है। इस तरह खुर्रम मंजूर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत शानदार कारकर्दगी उसने फर्स्ट क्लास में दिखाई है। उसके अलावा टेस्ट मैचेस भी पाकिस्तान से 12-13 फर्स्ट टेस्ट मैच भी खेला है, बहुत शानदार उसका मतलब होता, अगर वो कराची में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली फिटनेस टेस्ट में रह गया। फिटनेस टेस्ट भी वो वाला कि रनिंग जो करते हैं 2 किलोमीटर, वो 2 किलोमीटर करनी होगी कोई 9.5 मिनट में, 8-9 कितने 9 मिनट और कुछ सेकंड में होता है। तो इसका मतलब वो नहीं कर पाया, थोड़ा सा ऊपर गए, ये मेरी इत्तला के मुताबिक थोड़ा सा ऊपर गए तो उनको हटा दिया गया। उसके अलावा एहसान अली, वो भी अच्छा प्लेयर है, कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेला है और भी उसकी परफॉर्मेंस रही है, वो भी फिटनेस टेस्ट नहीं कर पाए। सरफराज अहमद ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। देखिए, फिटनेस टेस्ट जो है ना, अब लड़कों को सोचना पड़ेगा। अगर जिस तरह हम बार बार बात करते हैं ना कि यार फिटनेस 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 होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत से लोग हमारे क्रिकेटर्स ये भी सवाल खड़ा करते थे कि जी जो कुछ अरसे पहले ये शुरू हो गई थी बातें कि जी 35 वाले की क्रिकेट खत्म, 36 वाले की क्रिकेट खत्म, 37 वाले की क्रिकेट खत्म, ठीक है, तो उस पे हमारे क्रिकेटर सवाल करते थे कि भाई मतलब यानी बाहर की कंट्रीज में देखें 40-40 साल का जो लड़का है वो खेल रहा है। जिसने जेम्स एंडरसन की मैं बात करूं, इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई है, 42 में भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, स्पेशली T20 क्रिकेट। वो तो 40 तक तो उसने, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट खेली है उसने, ठीक है ना। तो मेरा भी लड़कों से ये सवाल है कि भाई अगर आप, जिस समय अगर खुर्रम मंजूर की आपने जो बात की है 37-38 साल का हो गया होगा वो, तो भाई अगर आपने इस एज में अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको फिट करना पड़ेगा, फिर आपको 100% जो आपका जूनियर है उससे भी आप अच्छी फिटनेस आपको शो करनी पड़ेगी। और खुर्रम खुद भी बहुत अरसे से डोमेस्टिक में है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि फिटनेस टेस्ट सख्त होते हैं और फिटनेस टेस्ट हर सीजन में होते हैं। तो अगर खुर्रम जो है वो इस एज में आके अपनी फिटनेस जो आप रनिंग की बात कर रहे हो, अगर वो नहीं फिट कर पा रहा तो फिर आपको फिटनेस सही करनी पड़ेगी। और अगर आप देखें, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो इस एज में फिट रह भी सकते हैं, क्योंकि इस एज में आपको बहुत फिटनेस लेवल चाहिए, आपको फिटनेस बहुत तगड़ी चाहिए। ये नहीं है कि खाली आप अगर आप जिम करते तो आप तगड़े हो जाएंगे, आपको ग्राउंड ट्रेनिंग भी बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी। जिस उम्र में अब खुर्रम मंजूर है या इस एज में जो भी लड़का, लेकिन सरफराज भी इसी एज में उसने पास कर लिया। देखिए, हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी को फिटनेस ज्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी को ग्राउंड ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए, सही है ना, किसी को जिम की ट्रेनिंग ज्यादा चाहिए, कुछ लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। अब सरफराज की अगर खुर्रम मंजूर से मैं कंपैरिजन करूं, कोई कंपैरिजन नहीं है। सरफराज छोटे नहीं, आपका जो विकेट कीपर होता है उसमें कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो फ्लेक्सिबल क्रिकेटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी स्पीड भी थोड़ी तेज होती है,
सही है ना, उनकी स्टिफनेस में भी थोड़ी सी कमी आती है, उस तरह स्टिफ नहीं होते। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो स्टिफ, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनको ग्राउंड ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ती है। तो अगर ये खुरम ये समझता है, ये कोई भी प्लेयर जो टेस्ट में फेल हुआ है, जिसकी एज 35 से ऊपर है, थोड़ा सा मार्जिन, और अगर वो ये कोई भी मार्जिन, ठीक है, अगर कोई ये प्लेयर समझता है कि यार मैंने अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आपका मशवरा क्या होगा? आप इसके कोच अभी मेरा मशवरा हर उस प्लेयर को है, हर उस प्लेयर को जो 35 से ज्यादा हो गया। पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं जो 35 से ऊपर चले गए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है, एक तो उन सब के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पाकिस्तान खेलने के, ठीक है। पाकिस्तान टीम में 35 के बाद कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। ये हम जैसा पागल ही होता है, अगर आप मिसबा ना हो, ये हम जैसे पागल ही होता है, किए थे भाई, ठीक है ना, ये हम जैसा पागल ही होता है जो कमबैक 2001 के बाद बैट्समैन शायद फिर भी कर जाए, बैट्समैन जब बॉलर हम जैसे ही पागल होता है। बैट्समैन की बात करो, बॉलर की नहीं बात कर रहा। ताबिश खान, ठीक है, कमबैक क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप 35 के बाद आप ये समझते हैं कि मेरी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, या मैं नहीं खेलना सिलेक्ट हो सकता पाकिस्तान टीम से, तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ दें। अगर फिटनेस टेस्ट अब तगड़े होने लग गए हैं, या फिर उस तरह की आप फिटनेस रखें, अदरवाइज आप छोड़ दें। मेरी हर उस लड़के से रिक्वेस्ट है जो समझता है ना कि अब मेरा पाकिस्तान टीम में चांस नहीं है, वो छोड़ दो। आप यंग लड़कों को मौके दो, यंगस्टर्स को आने दो। मैं अभी भी देखता हूं लड़के खेलने के शौक, क्या करेंगे? अभी भी आपको एक चीज बता दूं, सोहेल की मुझे एक मैं सर अभी भी आपको एक चीज बताऊं, अगर ये फिटनेस टेस्ट आप हटा दो, ठीक है, 40 साल का लड़का भी आपको डोमेस्टिक में नजर आ जाएगा। ये फिटनेस टेस्ट हटाओ, नजर आ जाएगा। मतलब मैनेज कर सकते हैं। कितने लड़के ऐसे होंगे, क्रिकेट तो हमने भी खेली है ना यार, इतना अरसा गुजारा है, कितने लड़के ऐसे होंगे भाग गए होंगे फिटनेस की वजह से। पूरी कोशिश की होगी उन्होंने खेलने, लेकिन उनको ये पता चला होगा ना ये फिटनेस से भाग गए होंगे, उन्होंने बोला नहीं भाई हम नहीं खेल सकते, ना हम खेलेंगे। क्योंकि सोहेल खान, ताबिश खान, इन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने कहा हमने खेले नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मैं मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि कितने टीम्स के प्लेयर होंगे ऐसे कि जब उनको ये पता चला होगा कि यार फिटनेस टेस्ट है, उन्होंने छोड़ दिया, बोला नहीं भाई हम तो। और मैं फिर बता दूं कि 7 मुख्तलिफ इसमें एक्टिविटीज हैं फिटनेस की, 7, जिसमें एक रनिंग भी है, रनिंग के अंदर टाइम भी है 2 किलोमीटर। देखिए तो अब मैं अगर मार्जिन आप, और वीडियोस बन रही हैं, एक और बात बता दूं, इसकी वीडियोस बन रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जा रही हैं कि आपने सही सिलेक्ट किया है नहीं किया, मतलब चेक इतने ज्यादा हो गए हैं। अगर चेकिंग हो के हर चीज होगी तो आपको चीजें इंप्रूव भी नजर आएंगी, आपको टीम में लड़के भी अच्छे नजर आएंगे, आपको फिट हुए लड़के भी नजर आएंगे, ठीक है। पहले तो ये सब कुछ होता रहा, पास कर दो, दोस्ती यारी में पास कर दो, जिस तरह मैं पहले आपके सामने शोज में बोलता रहा हूं, दोस्ती यारी में पास हो रहा है, हिम्मत ही नहीं किसी में, मेरा लड़का फेल करके बता दे, ये सब चलता रहा है, ये सब होता रहा है। लेकिन अब बेहतर आपको नजर आया। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि बेहतर, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें हो रही हैं, जब नजर आने लग जाएंगी, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी, फिर मजा आएगा कि हाँ यार वाकई जो काम हो रहा है, अब वाकई ये चीजें हो रही हैं। इसी तरीके से प्लेयर से हटके में जो ट्रेनर है आपका, उसको भी जरा लाओ ना ग्राउंड के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से, लाए जरा उसको भी ग्राउंड में, वो कितना फिट है। वो ट्रेनर नहीं होना चाहिए किसी भी टीम के अंदर जो बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन देता रहे, यार वो कोने रख ले, यार वो 4 कोने वहां लगा दे, यार हमने फुटबॉल खेलनी है 2 वहां लगा दे, 2 यहां लगा दे। मलिक को देखा आपने? ठीक है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फिटनेस के इंचार्ज है यासिर मलिक, हाँ अच्छा खासा ठीक ठाक फिट लगता है। देखे बात सुने, यासिर मलिक यहाँ सुन तो कराची में आप देख मेरी बात सुन ले, तैमूर है, मेरी बात सुन ले, इमरान है, अच्छा मेरी बात सुन ले, क्या एज होगी उनकी? किसकी? यासिर मलिक की नहीं खेल सका, जगह उसकी ऐसी होगी कि शायद खेलना कर पाओगे। मैं बोलूंगा कि यार नाइंसाफी हुई, बहुत चलो उससे कहीं और कॉम्पनसेट कर रहा है, अभी कोचिंग कर रहे हैं, चलो जो भी है, लेकिन हकदार था पाकिस्तान खेलने का। मैं क्यों कहता हूं ये डोमेस्टिक के टॉप बैट्समैनों में से एक था, क्योंकि इसने जिस डिपार्टमेंट से, ये केरल से खेलता था, उस डिपार्टमेंट से बंदा खेला है। और केरल का ग्राउंड देखा आपने, इतनी घास होती थी, ठीक है, उस घास के ऊपर उस घास के ऊपर इस बंदे ने रन किए, ठीक है। और जब भी किसी भी टीम का मैच केरल के ग्राउंड में होता था ना, ये केरल की टीम से होता था, ये उस ग्राउंड में होता था, सब कांपते थे कि यार इस ग्राउंड में हम रन्स कैसे करेंगे, इतनी घास। तो उसने वहां सीजन में रन्स किए, तो उसके साथ तो जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूं कि बेस्ट चॉइस है, उसको एज अ हेड कोच बनाया हुआ है, ठीक ठाक किस्म के रन्स हैं, एक्सपीरियंस है, बैटिंग की टेक्निक वगैरह। मैं आपको इसके बारे में एक बहुत कुछ चीजें बता सकता हूं जो इंग्लैंड में बड़ी फनी चीजें हुई हैं, बड़े मजे की हुई हैं सईद बिन नासिर की। अभी अगर आपके पास टाइम है तो मैं बताऊं।
बड़े मजे चले सुना दे, बड़े मजे की। सईद बिन नासिर हमारे साथ डर्बी में इनका कॉन्ट्रैक्ट था, ये वहां खेल रहे थे। हाँ। ये मतलब डिवीजन 2 में थे या डिवीजन 1-3 में थे, ऐसे कुछ थे। तो सईद बिन नासिर ने बोला यार मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ। ठीक है, तो हमने बोला यार चल ठीक है यार, जा रहे हो जाने दो, पहली दूसरी दफा गया कोई बात नहीं, परफॉर्म करोगे तो देखी जाएगी। तो इनके क्लब ने इनके साथ, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, इनके क्लब ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 1 रन पे आपको इतने पैसे देंगे, आप 1 रन करेंगे हम आपको इतने पैसे चले दे देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके साथ ये करते हैं, इतने पैसे देंगे लेकिन 1 रन पे हम इतने पैसे आपको दे देंगे। अब उन बेचारों को क्या पता था सईद बिन नासिर का, भाई 150 रन हर मैच में, 200, 150, 200, 100, 150, 200। वो जो टीम के जो वो थे ना सब, वो तो हैरान हो गए ना, बोला भाई ये क्या है, ये तो रन ही कर रहा है, ये मतलब ये जो हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते थे ये तो उससे भी ज्यादा हो गया। तो मतलब इस लेवल का प्लेयर था। मैं ये कह रहा हूँ जब इतना अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा कंटेंट तो हमें जब बताता था ना हमें बड़ी हंसी आती थी यार, सईद बिन नासिर मजे लग गए। इतना अच्छा कंटेंट आपके पास है, फिर भी आपको इंडिया के मैचेस पर, आईपीएल पर, सब चीजों पर कमेंट करने की जरूरत है? मैं क्या करता हूं? आप सुनील गावस्कर ने आज कहा ना, उसमें देखिए, नासिर हुसैन का भी तस्वीर लगी हुई है, सुनील माइकल गावस्कर एथरटन की तस्वीर देखिए, लगी हुई है सुनील कि भाई आपका बिजनेस, देयर इज नो बिजनेस। बहुत अच्छी बात कि की है। आप इंडिया की टीम को डिस्कस करें बैठकर कि देखें, आप इंडिया सुन की लें। टीम एशिया कप में ऐसी है वैसी है। देखें, हु आर यू, उससे ये कहा। देखें आप लोगों को, सुन लें, आप सोशल देखें, मीडिया मुझे नहीं बोला, आप सोशल मीडिया वाले। मुझे नहीं बोला। अब सुन लेना, अगर मुझे बोला हो तो मैं ये लफ्ज नहीं बोलता जो आप बोलने जा रहा हूं। नहीं, उनकी इज्जत तो करते हैं सुन तो ना, एशियन। अगर मैं ये काम कर रहा होता तो मैं ये लफ्ज नहीं बोलता। पूरी बात तो सुना करें। सनी भाई, ये आपके लिए मैसेज है। आपने ये जो वर्ड बोला ना, आप जितने बड़े प्लेयर, जितने बड़े इंसान, आपने उतना ही बहुत जबरदस्त किस्म का वर्ड बोला। तो अगर मैं ये काम करता बोलता, मैं नहीं बोलता। क्या बोल दिया? जो उन्होंने बोला कि भाई आप अपने क्रिकेट पे बात करें, क्या हर टाइम 24 घंटे हमारे ऊपर बात करते रहते? आपके यूट्यूबर्स का क्या काम है? इंडिया इंडिया लगे हुए, इंडिया इंडिया लगे हुए, बस यही कुछ ही लगे हुए, यही रह गया सब। चाहे आपका क्रिकेटर है, चाहे आपका नॉन क्रिकेटर है। भाई हमने भी बनाई है, हमने भी उनकी लीग्स के ऊपर वीडियोस बनाई थी शुरू में, लेकिन जब ये पता चला कि नहीं भाई यहां से रिस्पॉन्स बहुत गलत आ रहा है, गालियां आ रही हैं, बुरी बुरी बातें आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, छोड़ दिया मैंने। अब नहीं बनाता, जमाना हो गया, बहुत अरसा हो गया, मैं नहीं बनाता। ये जो हमारे अभी जो इंडिया ने जो हमारे साथ किया सब कुछ ठीक है, उसके बाद तगड़ा किस्म का हमने जो रिप्लाई दिया, उसके बाद क्या हमारे लोगों को इंडिया और इंग्लैंड के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए थी? 24 घंटे लगे हुए। अच्छा काम क्या है? क्रिकेट के अलावा भी किसी एक प्लेयर को ले लेंगे, उसके ऊपर किसी को बेटा बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे, किसी को क्या बना देंगे। हमारे लोगों का काम यही रह गया सिर्फ। भाई यार पता है सबको व्यूज के लिए जा रहे हो, पता है इंडिया को खुश करने के जा रहे हो, पता है अपने प्लेयर्स की धज्जियां उड़ाते हो, व्यूज आते हैं, इंडिया खुश होता है। ये चीजें भी हमारे चेयरमैन साहब देखें ना, ये चीजें क्यों नहीं देखते? देखेंगे ये सब इस तरह क्यों हो रहा है? अच्छा उसके बाद कोई फिक्र फाका नहीं, 100% इनको कोई फिक्र फाका नहीं। हमारी सनी भाई हमारी बेइज्जती करके चले गए, कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद 2 और वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फिक्र अपनी आई नहीं ना कि हमारी को बेइज्जती करके चला गया। क्योंकि डॉलर्स आ रहे हैं ना यार, वीडियो से डॉलर्स आ रहे हैं। समझ आ गई? डॉलर समझ आ गई, मुझे समझ आ गई। और अब मजीद कोई बात मैं नहीं करूंगा। नहीं करे ना फिर। चलिए अभी फिटनेस की हम बात करते हैं, बस चलते चलते एक बात मैं बता दूं। अभी मुझे मैसेज आया है मेरे एक दोस्त का जो कि पिंडी में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं कि 9.5 मिनट के अंदर करना मुश्किल है 2 किलोमीटर। उसने मिसाल दी, हमारे जो आज के डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी साहब, वो एक्स फर्स्ट क्लास प्लेयर है। वो कह रहे हैं वो भी भागते हैं भाई, आज भी भागते हैं, आज भी सुबह वो भागते हैं 9, 9.5 मिनट में, 9.5, 10 मिनट में वो 2 किलोमीटर कर लेते हैं। तो दिस इज नॉर्मल, दिस इज। नहीं भागेंगे वो यार मुझे जिसने कहा मैंने रिकॉर्ड कर दिया 9.5 मिनट में वो भी कर लेते हैं। तो 2 किलोमीटर तो ये इतना बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा चले ठीक है, ये चलो आपका और उनका मुकाबला करा। नहीं मतलब एक अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी सुने ना, ये फन में ले लेना ये तो तनवीर अहमद साहब को आप बुला लें, आप पिंडी में बुला लें। चले ठीक है ना, सुन तो ले। कम टू कवर दैट इवेंट, क्या आप भागिए दोनों, फिर देखते क्या होता है। तैयार है? तैयार हो? सुन तो ले, सुन, ये मजाक में लेने तैयार है? मजाक में नहीं भाई, ये मजाक है, ये जो कुछ भी है। मुझे ऐसा लगता नहीं भाग सकते यार।
5 चक्कर 2 किलोमीटर में 5 चक्कर, हाँ 10 मिनट के। अगर 400 मीटर का ग्राउंड है ना तो 5 चक्कर बनते हैं 2 किलोमीटर में। हाँ। और 2 किलोमीटर में अगर जो बंदा 9, 9:30 या चले 10 मिनट पे भी कर रहा है ना, हाँ। ठीक है, वो बहुत अच्छी फिटनेस है उसकी। सही है, तो 10 मिनट में कर रहे हैं वो। आप भी तो कर रहे हो 10 देखिए, मिनट में यार। पूरा भागना है, बीच आप में भी शॉर्टकट नहीं मारना। आप भी तो कर रहे हो 10 मिनट के अंदर यार। बात सुने, पूरा भागना आप है। भी तो कर रहे हो 10 मिनट थोड़ा के सा और अंदर। कम कर ले। अच्छा बात सुने, आप भी तो कर रहे हो। अच्छा 10 सुन तो मिनट। ले। अच्छा अब्दुल्ला शॉर्ट राजी साहब को चैलेंज फेंक रहे हैं आप। यार ये कोई चैलेंज की बात ये तो क्या नहीं है बात ना हुई? यार। आपने कह दिया कि नहीं कर सकते, ये चले तो बात किसी थोड़ी दिन है। चैलेंज नहीं है। चले मैं अभी चैलेंज देखिए, चैलेंज हो ही नहीं सकता ना। वो मैसेज- किधर हम किधर, वो अपना मैसेज काम हम सेकंड में किधर करना काम। है। कहीं यार, ऐसी आते ऐसे जाते आपने कह दिया सुन कि तो ले, नहीं कर सुन तो ले, सकते। कहीं मैं तो आपको कोट किया था, मेरे एक दोस्त है अच्छा, भाई, मैं सुन तो उनसे ले। पूछता हूँ, अभी फोन करता हूँ उनको। अच्छा सुन तो ले, उनके मैं कहता सुन तो हूँ, ले। अभी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। किसी दिन वो कराची है या मैं कहीं लाहौर वाहौर चला गया तो ट्रैक सूट पहन के ऐसे ही आ जाएंगे ग्राउंड में, थोड़ा सा चले जी, ये गपशप मार लेंगे, थोड़ा कर भी ये लेंगे। तय हो गया, ये तय हो गया कि ये इवेंट होगा। कब होगा? ये कौन सा इवेंट? कब होगा? ये रेस, एक हमने रेस डिजाइन की है बिटवीन तनवीर अहमद एंड वो साहब जिनसे पूछूंगा पहले भाई, उनसे पूछा है नहीं हमने, उनके पीछे हमने तय कर दिया था। ये कोई तरीका है? पर आज चला गया तो ट्रैक सूट पहन के ऐसे ही आ जाएंगे ग्राउंड में, थोड़ा सा चले जी, ये गपशप तय हो मार गया, लेंगे, थोड़ा कर भी ये लेंगे। तय हो गया, ये तय हो गया कि ये इवेंट होगा। कब होगा? ये कौन सा इवेंट?